ग्वालियर चंबल के दंगल को जीतने के लिए सियासी पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी ने 3 दिन का मेगा शो किया तो कांग्रेस ने भी चंबल के दंगल को जीतने के लिए कमर कस रखी है। लेकिन इस रण में बीएसपी की एंट्री जोर का झटका जोर से ही है। उपचुनाव के इस रण में बीएसपी ने सबसे पहले ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। गठबंधन से पहले ही इनकार कर चुकी बीएसपी 27 सीटों पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद संभालेंगी प्रचार की कमान। बाकी इस समय सबसे बड़ा सवाल यह कि उपचुनाव के दंगल में बीएसपी की एंट्री किसे बेचैन कर रही है। शिवपुरी की पोहरी सीट से उपचुनाव में भी कैलाश कुशवाहा ही होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश रथखेड़ा से नजदीकी मुकाबले में हारे कैलाश कुशवाहा का वोटिंग प्रतिशत 32 था। जीत से केवल 4 कदम की दूरी पर रह गए थे। इस सीट का जिक्र केवल इसलिए कि आप जान सकें कि बीएसपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भले सबसे पहले किया हो, लेकिन एक एक टिकट जांच परख कर दिया है और पूरी 27 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर कभी न कभी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा चुका है। तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में, होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीएसपी ये दावा कर रही है कि उपचुनाव वाली 16 सीटों पर सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ को कड़ी टक्कर देंगी मायावती। और ये कहने के पीछे बीएसपी के पास आधार भी है। 2018 के चुनाव में भले पार्टी को भिंड और पथरिया केवल 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पोहरी में बसपा 52,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी। मुरैना सीट पर बीजेपी बीएसपी की वजह से हारी। जौरा में बीएसपी की वजह से बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरक्षित वर्ग से आने वाला जाटव समाज इन सीटों पर 6 लाख के ऊपर है, जो बसपा का मजबूत वोटर कहा जाता है। अकेले मुरैना की 5 विधानसभा सीटों पर 2.5 लाख वोटर है जाटव। बीजेपी ये मान रही है कि बीएसपी के मैदान में आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी अब तय हैं। इन क्षेत्रों में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस का परिणाम में क्रमांक 3रा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के हालात बुरे हैं। कांग्रेस का दावा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कोई चुनौती नहीं। बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत भी 1998 के बाद से लगातार घट ही रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो 98 और 2000 तक जो एक ग्राफ था, उसमें निश्चित तौर पर काफी हरासमेंट हुआ है और हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई ऐसी चुनौती नहीं है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत 6.29 था, जो 2018 में 5% पर खिसक गया। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 3 सीटों पर बीएसपी को 36 से 44% वोट मिले थे, जबकि अन्य 9 सीटों पर 20% वोट। इसमें दो राय नहीं कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी से रूठे नेताओं के लिए नया दरवाजा है बीएसपी, और चुनाव में इन 2 दलों से नाराज वोटर के लिए तीसरी चॉइस भी। क्या बीएसपी संभावनाओं की हवाओं पर सवार होकर ही आ रही है? संभावनाएं कि कांटे का मुकाबला और नतीजों में जीत हार का मामूली अंतर बीएसपी को किंग मेकर बना सकता है। जब कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का है ये चुनाव, तब कयास और हकीकत का फासला क्या तय कर पाएगी बीएसपी? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल की 16 सीट जिसके पास समझो सत्ता की चाबी उसी के पास। इसी रण को जीतने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। कांग्रेस ने दतिया में जन आक्रोश रैली निकाली। मुद्दा यह कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित झूठे पुलिस मामलों को वापस लिया जाए, लेकिन इस रैली में उल्टे कांग्रेसियों पर हो गया एक और मामला दर्ज। अभी देखिए दतिया में कांग्रेसियों के दर्द की दास्तान। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर किस पार्टी की लैंडिंग होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हम, बल्कि यहाँ तो कांग्रेस के सीनियर लीडर दतिया में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। लेकिन आरोप है कि उनके हवाई जहाज को लैंडिंग के लिए 1-2 घंटे तक
हवा में लटकना पड़ा। सुनिए ये आरोप। हमारा हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी गई। कल परसों ग्वालियर गए थे, 1-1.5 घंटा हमारे हवाई जहाज को हवा में घुमाया गया। ये सब चाल आप समझ सकते हो। यहाँ पे ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा की जमीन हिल गई है। ये जान करके कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनके कांग्रेस के नेताओं को सभा नहीं करने दे रहे हैं, मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं। पर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हमें कहीं दिक्कत नहीं है। 16 की 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग अभी तो एक और सियासी सीन देखिए, क्योंकि सियासत की इस पिक्चर में दतिया में कांग्रेस के सीनियर लीडर और कार्यकर्ता ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिसका लब्बो लुआब था कांग्रेसी कार्यकर्ता पर दर्ज कथित झूठे मामलों को वापस लिया जाए। बकायदा ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन हुए। लेकिन इसी प्रदर्शन पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और कार्यकर्ताओं पर नामजद मुकदमा दर्ज हो गया। कांग्रेस नेताओं ने ये उल्लंघन किया है माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का, और कोविड-19 का उल्लंघन किया है। उसके तहत इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ अपराध किस्म के लोग भी शामिल थे, जैसे संघर्ष यादव है, मोहर सिंह कौरव है। ये आपराधिक किस्म के लोग हैं। इन्होंने उद्यम किया, उसमें तो इन पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। कौन सी धारा लगी इन पर? 144 का उल्लंघन जो किया है, उसके अंतर्गत जो भी दंडनीय अपराध है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है, वो की गई। कितने नेता होंगे लगभग? इसमें है 15-16 लोग। अब किसके दिन बुरे चल रहे हैं या अच्छे, ये हम नहीं कह रहे। कांग्रेस का ये शो कितना हिट रहा, कितना सुपर हिट, चलिए इस पर भी नहीं जाते। अब मामला दर्ज क्यों हुआ ये सुन लीजिए। कायदा तो ये कहता है कि कोविड टाइम में गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाए, लेकिन इस मंच की ये तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग में भी नहीं कोई दूरी, मुंह पर मास्क नदारत। कथित मामलों को वापस लेने के लिए जो रैली आयोजित की गई, लीजिए उस पर भी एक और मुकदमा दर्ज हो गया। हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम ये है। अब कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं हम जेल जाने को तैयार है, कोई कह रहा है आमरण अनशन करेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें प्रचार प्रसार से क्यों रोका जा रहा है। सारे लोग गिरफ्तारियां देंगे एक साथ इकट्ठे होकर के, और गिरफ्तारी के बाद हम लोग जो है जमानत नहीं कराएंगे, जेल जाने का काम करेंगे, ताकि लोग देखें कि ये जेल क्यों गए। चर्चा होगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि जेल जाने के पीछे हम लोगों की कोई गलती है या गलत तरीके से गए। आप लोग बाद में लिखेंगे, और मैं आप नोटिस दूंगा आमरण अनशन का। उनकी समझ में आ गया है कि 27 में से 27 सीटें वो हार रहे हैं, इसलिए पूर्वाग्रह से दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस के कार्यक्रम ना हो। अब इस मामले में बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। वो तो साफ कह रही है ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के शो फ्लॉप हो रहे हैं। चुनाव में 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। ना कहीं उनको रोका गया है, उनकी मीटिंग अपने आप फ्लॉप हो रही है। जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, ना जनता उनके कार्यक्रमों में आ रही है, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप उनको लगाना ही। अब किस पार्टी का शो हिट होगा और किसका फ्लॉप, ये तो नतीजे ही बताएंगे। आखिर उपचुनाव में कौन सी पार्टी 27 सीटों पर लैंडिंग करेगी और किस पार्टी का उड़न खटोला यूं ही हवा में फंसा रहेगा, इंतजार कीजिए। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चुनावी चकल्लस में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Vectus tanks